Hello and welcome to my channel. My name is Nabil Asim. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach. And yes, I do drive BMW. आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो मेरी ज़िंदगी में हुई आज से 12-13 साल पहले, जिसको मैं मिरेकल कहता हूँ कि कैसे मैंने 800 रुपये इन्वेस्ट किए और मुझे लेस देन 24 आवर्स के अंदर मुझे 32,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एट दैट टाइम इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर मी। और उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मिरेकल क्या होते हैं, ये किन लोगों की ज़िंदगी में रोनमा होते हैं और मिरेकल को, और क्या वो इक्वेशन है कि अगर आप चाहें कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मिरेकल्स हों तो उसकी क्या इक्वेशन है, वो कैसे हो सकते हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह मौजज़ात कर देता है जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 13 साल पहले मेरे साथ हुई थी। आई वॉज़ वेरी यंग एट द टाइम। और उस वक्त मेरे लिए ऑब्वियसली एक ये मुआवजा ही था कि कैसे 800 रुपये इन्वेस्ट करके 32,000 रुपये मिले। लेकिन और उस वक्त मुझे इस मिरेकल की इक्वेशन नहीं पता थी। मेरे लिए सिर्फ एक ये मुआवजा था कि हाँ ये हो गया। लेकिन आज जब 13 साल के बाद मैं इस चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई में मुआवज़ों की भी एक इक्वेशन होती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मुआवज़ात होते रहें, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुआवज़ा ही है कि आप 800 रुपये इन्वेस्ट करें और लेस दैन 24 आवर्स के अंदर आपको 32,000 रुपये मिल जाएँ। एंड लेट मी टेल यू कि ना मेरी कोई बिज़नेस था, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट्स थी, ना मेरा कोई डील थी, कुछ भी नहीं था और ये रिटर्न मुझे मिल गया। तो कोई भी बंदा अगर चाहता है कि उसको इस तरह का रिटर्न मिले और उसकी लाइफ में भी इस तरह के मिरेकल्स हों, तो उसकी एक इक्वेशन होती है जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि मिरेकल किस चीज़ को कहते हैं। मिरेकल कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो लॉजिक एक्सप्लेन ना कर सके, जो इलॉजिकल हो। तो हमारी लाइफ में जब हम स्टार्ट करते हैं या हम ज़िंदगी के जब डिसीजंस लेते हैं तो हम लोग बड़े लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं भी एक बहुत लॉजिकल बंदा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी डिसीजंस हो काफ़ी लॉजिकल हो। तो फिर ये इलॉजिकल डिसीजंस कौन से होते हैं, और जो चीज़ें आपको मिरेकल दिलवाती हैं वो आपके लॉजिकल डिसीजंस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके इलॉजिकल डिसीजंस होते हैं जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं और जब आप लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजे शुरू हो जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये 2009 की बात है जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया दुबई की एक FMCG कंपनी से। आई वॉज इंडक्टेड देयर एज ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव। और ये शुरू की बात है। आई वॉज हायर्ड ऑन अ डिसेंट पैकेज, एक छोटा सा नॉर्मल से, जो स्टार्टिंग में एक पैकेज होता है, मेरी पहली जॉब थी तो एक नॉर्मल सा पैकेज था। तो जब भी मेरे पास सैलरी आती थी तो एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द मनी जो मेरे पास आते थे वो ज़्यादातर तो मैं घर भेज देता था, थोड़े से मैं अपने पास रख लेता था जिसमें मैं अपना रेंट, फूड और जितने भी आपके बाकी रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं मैं वो पे करता था। एक चीज़ जो मैं बोलूँगा जो हम लोगों को नहीं सिखाई जाती शुरू में, और पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी किसी को सिखाई जाती हो, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को आपने कैसे मैनेज करना है। और ये कॉन्सेप्ट समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो एनीवेज दिस ये चल रहा था, ये सब इस तरह हो रहा था कि पैसे आए, मैंने कुछ घर भेज दिए अच्छे खासे पैसे, कुछ अपने पास रख लिए। तो होता ये था कि उस ज़माने में मेरे पास 25 या 26 तारीख तक सारे पैसे तकरीबन ख़त्म हो जाते थे। और हालांकि आई वॉज़ नॉट मैरिड एट दैट टाइम, और लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी बहुत, आई वॉज़ वेरी पुअर इन दैट, तो मैं सही मैनेज नहीं कर पाता था और 25-26 तक पैसे ख़त्म हो गए। और आखिर के 4-5 दिन हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि यार फूड कहाँ से आएगा, लंच डिनर का डिनर कहाँ से करूँगा, एंड ये सब चीज़ें। खैर, हुआ ये इसी तरह का एक महीना था और मुझे याद है कि मेरी जेब में 20 दिरहम्स थे जो आजकल के 800 रुपये बनते हैं। और मैं लंच करने के लिए गया और मैंने वहाँ पे जब लंच करके जैसे ही मैं बाहर निकला 5 दिरहम मैंने दिए। उस ज़माने में शवरमा 2.5 दिरहम का आता था। तो मैंने लंच किया, 15 दिरहम मेरे पास थे, तो मैं वो पैसे लेके बाहर निकला। तो मैं जैसे ही निकला तो 2-3 लेबर मुझे नज़र आए वहाँ पे। अच्छा, दुबई में कॉमन है चीज़ ये है कि आपसे कोई मांगता नहीं है यहाँ पे बैगर्स नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई बैगिंग कर रहा हो या आपसे कुछ मांग रहा हो। तो वो लेबर्स मुझे नज़र आए और जैसे ही मैं बाहर निकला उन्होंने पूछा कि हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि हम खाना खा सकें। अच्छा, मेरे पास थे 15 दिरहम। तो 15 दिरहम जब मेरे पास थे और मुझे पता था कि दिस मनी इज़ नॉट सफिशेंट, फूड के लिए भी सफिशेंट नहीं है, 2 दिन के पैसे हैं, बाकी अगले 2-3 दिन क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने मांगे तो खैर लॉजिकली तो मुझे नहीं देने चाहिए थे और ना ही मेरे पास में थे। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने 15 दिरहम पड़े थे और मैंने जेब से निकाल के मैंने उनको दे दिए। मैंने कहा यार ये लो, जाओ आप खाना खा लो। और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, वल्लाह आलम, इंशाल्लाह लेट्स सी, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा, लेट्स सी। मतलब समझा बुझा के मैं आगे चला गया। दे तो दिए मैंने जाके,
और मुझे बाद में ये ख्याल भी आया, मुझे नहीं पता था कि मैं रात का खाना कैसे खाऊंगा, और आज 26 तारीख है, अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं, तो आगे क्या होगा जाके मुझे नहीं पता था। लेकिन उस ज़माने में मैंने बस उस वक्त मैंने वो पैसे दे दिए। अच्छा, तो टेंशन तो ऑब्वियसली थी थोड़ी सी मुझे। उसके बाद जब मैं वापस आया और अगले दिन मैं जब ऑफिस गया, तो जो मैं ब्रांड मैनेज करता था उनके ब्रांड प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, और ब्रांड प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि नबील, कंपनी की तरफ से आपको 750 दिरहम्स का इंसेंटिव दिया जा रहा है। ब्रांड की तरफ से 750 दिरहम का इंसेंटिव दिया जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू कि उस वक्त ना मैं कोई इंटाइटल्ड था उस इंसेंटिव का, ना ही कोई मेरे सेल्स टारगेट थे, कि जनरली इंसेंटिव जो है वो लिंक्ड होते हैं आपके सेल्स टारगेट से, कुछ भी नहीं था। और मुझे अगले दिन बस ऑल ऑफ अ सडन, कुछ भी नहीं, बस बताया गया कि नबील, तुम्हारी जो 5-6 महीने की पुरानी परफॉर्मेंस है जो तुमने ब्रांड के लिए कंट्रीब्यूट किया, हालांकि मेरी पहली जॉब थी, उसकी बिहाफ पे तुम्हें 750 दिरहम का इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो आप आजकल जब भी आप चाहें अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाके कलेक्ट कर सकते हैं। When this happened, I was shocked. I was absolutely shocked. और फिर मुझे कल वाली बात याद आई कि कल मैंने क्या किया था, कि मैंने 15 दिरहम जो मेरी जेब में थे, वो मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके, उस वक्त उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, सिर्फ मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके बस वो मैंने 15 दिरहम ऐसे ही दे दिए थे। मैंने कहा जाओ यार खा लो, 15 दिरहम से क्या हुआ। और मुझे अगले दिन 750 दिरहम मिले, जो आजकल के दौर में तकरीबन 32,000 रुपये बनते हैं। मुझे 32,000 रुपये 24 आवर्स के अंदर मिले, एंड आई वॉज शॉक्ड। ये जो वाकया मैं सुना रहा हूँ, ये वाकया कहने को तो एक ऑब्वियसली ये मेरेकल था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरेकल्स क्या होते हैं और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ये मेरेकल्स कैसे लेके आता है। लेकिन आज जब मैं इस वाकये को देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़े लेसन समझ में आते हैं। उसमें से एक लेसन ये है, अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहता है कि जो उसने अपने बंदों के अंदर पोटेंशियल दिया है, मैं अपनी वीडियो में कई बार ये बात कर चुका हूँ कि अल्लाह ने आपको बेपनाह पोटेंशियल दिया। हर बंदे के अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन और अल्लाह ने एक टास्क दिया हर इंसान को, अपने पोटेंशियल को एनालाइज करना और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना। ज़िंदगी में जब हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने पे जाते हैं कि यार ठीक है मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे इतराफ़ में सपोर्ट फंक्शन तो है ही नहीं, कोई सपोर्ट सर्कल तो है ही नहीं, क्योंकि जो बकअप करे, जो हमें बताए फेलियर इज़ नॉट अ फेलियर, कोई बात नहीं नबील आगे बढ़ो, या कोई किसी को भी बताए कि चलो आगे कुछ करो जाके, ये तो है नहीं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम लॉजिकल होते चले जाते हैं अपने डिसीजंस के अंदर। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस होंगे जो इलॉजिकल होंगे, और वो आपको लेने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है अगर आपको अपने आप को एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरा एक इलॉजिकल डिसीजन था और उसने मुझे इतना रिवॉर्ड दिया, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। इसी तरह ज़िंदगी में मैंने काफ़ी सारे इलॉजिकल डिसीजंस लिए जिसका मुझे बहुत रिवॉर्ड मिला। वो इलॉजिकल डिसीजंस, लेट मी एक्सप्लेन दैट, वो इससे रिलेटेड थे कि ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ करना है, जैसे अगर मैंने अपना एक विजन बनाया और मैं उस पर जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, अगर मैं इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, मे बी आई विल लूज़ मनी, तो वो लॉजिकली किसी भी हिसाब से प्रूव नहीं होता था मुझे। बट फिर वो चीज़ें जो अल्लाह ताला आपको एक कुछ एबिलिटीज़ देता है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, जिसको कहते हैं पैशन, एंथुजिज्म, ये अल्लाह ताला के गिफ्ट्स हैं। ये अगर किसी के अंदर है ना, तो ये वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट की तरह काम करती हैं। ये एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं जो अल्लाह ताला आपके अंदर देता है इन फॉर्म्स के अंदर। ये अल्लाह ताला उन लोगों को देता है जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के स्टेप आउट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ करते हैं उस टाइम पे जब चीज़ें इलॉजिकल लग रही होती हैं। जब बंदा अल्लाह पे तवक्कल करके अपना विजन बना के स्टेप्स लेने शुरू करता है और मुश्किलात आती हैं और वो बार बार फेल होता है, वो बार बार डिसहार्ट होता है, वो नीचे गिरता है, तंग होता है, तब उसकी लाइफ में अल्लाह ताला मिरेकल्स डालता है। ये मैंने जो स्टोरी सुनाई है, ये एक स्टोरी है मेरी ज़िंदगी की, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके के बहुत मिरेकल्स देखे हैं। और ये मिरेकल देखने के बाद मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ कि जितने भी फेलियर्स आए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप
वो काम कर रहे हैं जो 99% ऑफ द पीपल नहीं कर रहे, विच इज टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू सेट अप योर ऑब्जेक्टिव्स, टू हैव अ क्लियर विजन, को एक गोल बना के उसके ऊपर काम करना कि मुझे इस दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करना है। अगर आप ये करते हैं तो बिलीव मी, मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में ये देखा है कि मुझे बहुत मिरेकल्स हुए हैं। बिलीव मी, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसी सपोर्ट आनी शुरू होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि यार ये कैसे आ गई। ये तो मैंने अपनी बैलेंस शीट, अपनी अपनी बिजनेस प्लानिंग के अंदर तो मैंने डाली नहीं थी ये सब चीज जाके, ये कैसे आ गई। तो आज बस ये मेरी वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको पावर ऑफ मिरेकल्स के बारे में बताऊं और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बताऊं जो लॉजिकल नहीं होती हैं, इलॉजिकल होती हैं। और ये मिरेकल्स और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अल्लाह ताला ने सिर्फ उन लोगों के लिए रखे हुए हैं। ये सीक्रेट्स, ये सीक्रेट है, ये आम लोगों को नहीं पता होता, ये बुक में नहीं लिखा होता। हर बुक में लिखा होता है टेक लॉजिकल डिसीजंस, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों के लिए रखी हुई हैं जो अपने आप को पुश करते हैं, निकलते हैं, जान मारते हैं, थोड़े से लोगों की सपोर्ट ना होते हुए भी कुछ काम करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए रखी हुई है। सो मैं आपको भी यही बोलूँगा, मेक अप योर माइंड, क्लैरिफाई योर विजन, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें, उनके ऊपर काम करना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल उस वक्त नहीं समझ में आ रही होंगी, हमेशा ऐसे होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और एक गैबी इमदाद आएगी, अल्लाह की तरफ से एक गैबी हाथ आएगा जो आपको ऊपर लेके जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।